अब पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के हेड कोच गैरी किस्टन के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपने न्यूज में सुन लिया होगा। उनको बहुत जल्द पाकिस्तान के हेड कोच के उहदे से हटा दिया जाएगा, और जो उनके बोर्ड के साथ मसाइल चल रहे हैं वो मसाइल रातों रात पैदा नहीं हो गए, वो एक पूरे प्लानिंग के जरिए से, पूरी एक साजिश के जरिए से वो मसाइल क्रिएट किए गए हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि गैरी किस्टन ये छोड़ दें। कौन इसके पीछे मुलव्वस है, किसने ये सारी प्लानिंग की है, उसकी डिटेल्स भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, जब गैरी किस्टन आए थे तो गैरी किस्टन के सामने एक ऐसी टीम थी जो कि बिल्कुल टूटी फूटी टीम थी, जिस टीम का मोरल डाउन था, जिसमें ग्रुपिंग थी, बहुत ज्यादा शिकस्तों के बाद ये टीम आ रही थी, कॉम्बिनेशन इस टीम का नहीं था, प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म थे। और गैरी किस्टन वो कोच हैं कि अगर उनके आप क्रेडेंशियल्स देखें तो उन्होंने इंडिया को वनडे वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है, दो डिफरेंट आईपीएल टीमों को उन्होंने आईपीएल जितवाई हुई है। तो ऐसा नहीं है कि गैरी इस काबिल नहीं है कि वो एशियन प्लेयर्स को संभाल सकें, एशियन कंडीशंस को में अच्छा डिलीवर ना कर सकें, वो कर सकते हैं, वो इन प्लेयर्स को संभाल भी सकते हैं। बट यहाँ पर अगर डिलीवर करना होता है तो उसके लिए कुछ ऐसी आपको कुछ पार्ट चाहिए होती हैं जिनको आप इस्तेमाल करके चीजों को अपने मुताबिक चला सकें। यानी अगर आप उनको ये कहें कि हम आपको कैप्टन भी आपकी मर्जी का नहीं देते, प्लेयर्स भी आपकी मर्जी की नहीं देते, कॉम्बिनेशन भी आप अपनी मर्जी का नहीं बना सकते, प्लेइंग इलेवन भी आप अपनी मर्जी की नहीं खिला सकते, कंडीशंस भी आप अपनी मर्जी की सेट नहीं करवा सकते, ये सारे डिसीजन कोई और करेगा। तो फिर आप हेड कोच किस चीज के हैं, फिर आपसे रिजल्ट क्यों मांगे जाएं? अगर तो एस्टैब्लिश्ड टीम है ना, जैसे इंडिया की टीम एस्टैब्लिश्ड थी, तो कोई भी हेड कोच आ जाए, कैप्टन आ जाए, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चीजें एक सिस्टम के जरिए से, एक साइकिल के जरिए से चल रही हैं। बट यहाँ पर तो चीजों को स्क्रैच से दोबारा खड़ा करना था, तो उसमें उनको अगर आप पार नहीं देंगे तो वो डिलीवर नहीं कर सकते थे। अब जब वो आए तो उनको ये कहा गया कि हाँ, हम आपको ये सारी पार देंगे, आप ये पार्स लें, और आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा कि कैप्टन कौन होगा, आप ही डिसाइड करेंगे कि टीम के में प्लेयर्स कौन से खेलेंगे, आप ही डिसाइड करेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या होगा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आप किन प्लेयर्स को प्रमोट करना चाहते हैं। तो उनको ये चीजें दे दी गई। बट फिर क्या हुआ कि वो यहाँ से ये सारी पावर्स लेके गए साउथ अफ्रीका, और जब उसके बाद वो वहां से चले गए तो पीछे से ये सारी पावर एक एक करके उनसे ले ली गई। अब कप्तानी का डिसीजन तक में उनका इनपुट नहीं लिया गया, नहीं माना गया उनको। उनको जो टीम सिलेक्शन थी उसमें उनका इनपुट नहीं माना गया। तो ये सारा कुछ कौन कर रहा था? ये जो प्रॉमिस किए थे वो किसने किए थे? पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने किए थे। अब इन प्रॉमिस को अगर शटर किया है, तोड़ा है, तो किसने किया है? पीसीबी चेयरमैन ने किया है। तो कुल मिला के जो सारी गेम है वो पीसीबी चेयरमैन के इर्द गिर्द घूम रही है। आकिब जावेद को भी कुछ लोग इसमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आकिब जावेद ने बैक स्टैबिंग की है गैरी किस्टन को। तो ऐसा नहीं है, आकिब जावेद एक प्रोफेशनल है, उन्हें मोहसिन नकवी ने बुलाया है, उनको उन्होंने कहा कि जी ये गोल्स हैं, ये रोल है, आपने अचीव करना है। कहता है ठीक है। आप किसी को जॉब के लिए बुलाते हो, वो ये तो नहीं कहता कि नहीं पहले वाले को आप निकाल रहे हो तो मैं उसकी जगह पे नहीं आऊंगा। तो भाई पहले वाले का मामला बोर्ड के साथ है। जो जिस नए बंदे को नौकरी मिल रही होती है वो तो ये कहता है ना कि अच्छा ठीक है, मुझे नौकरी दे रहे हैं, सैलरी कितनी देंगे, रोल क्या होगा बताएं, मैं नौकरी कर लेता हूँ। वही काम आकिब जावेद ने किया। तो आकिब जावेद का इसमें कोई रोल नहीं है। जितना भी इसमें कसूर है, जो ये मिसमैनेजमेंट की गई, पॉलिसी सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं की गई, एक बंदे से को पावर दी, एक महीने बाद उससे लेके दूसरे को दे दी, फिर एक महीने बाद उससे लेके तीसरे को दे दी। तो अब ये आकिब जावेद को जो पार दी थी, पाकिस्तान के अच्छा हुआ कि पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचेस जीत गया। बट अब अगर साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान नहीं जीत सकता, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान नहीं जीत सकता, तो यही आकिब जावेद के साथ भी यही कुछ होगा जो कि गैरी किस्टन के साथ हुआ है। उनसे भी सारी पावर्स ले ली जाएंगी। तो एटलीस्ट यार कोई 6 महीने साल का टाइम देते हो, फिर इवेलुएट करते हो। एक सीरीज के बाद क्या देना कि T20 वर्ल्ड कप में नहीं अच्छा खेल सके तो अब हम इनसे सारी पावर ले लेते हैं। आकिब जावेद ने 2 टेस्ट मैचेस अपनी प्लानिंग के जरिए से जितवा दिए हैं, तो सारी पावर उनको दे दी जाए, ऐसा नहीं होता। एक प्लानिंग करके चलना होता है, और एक बंदे को प्रॉपर टाइम देना होता है। एक ऐसा बंदा नहीं है कि जो कि बिल्कुल ही लल्लू बंदा है जिसको आप लेके आए थे, अब गैरी किस्टन को लेके आए थे, तो एटलीस्ट कुछ टाइम तो देते आप। इससे आप जो इमेज आएगा पाकिस्तान का बाहर, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं दुनिया भर में, वो यही होंगे कि भाई हम पाकिस्तान के साथ काम नहीं करते। पहले ही पाकिस्तान के साथ कोचेस काम करने को तैयार नहीं थे। जो हाईली ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं, चाहे कोचेज हों, चाहे फिजियोज हों, कोई भी बंदा पाकिस्तान के साथ पीसीबी के साथ काम करने को इसी वजह से तैयार नहीं है कि उसको किसी भी टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से धक्के मार के निकाला जा सकता है।